हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 23 क्वेश्चन कर चुके, आज 24th से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप अपनी बुक से देखो। क्वेश्चन 24th में दिया हुआ है, गिव रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग एरर्स। नीचे कुछ एरर्स दे रखी हैं, उनकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है रेक्टिफाइंग। फर्स्ट आ रही है आपके सामने। फर्स्ट में लिखा हुआ है सेल ऑफ गुड्स टू मदन ₹6000 वर एंटर्ड इन द सेल बुक ₹600। आप जरा यहां पर आओ, लिखा है सेल ऑफ गुड्स टू मदन। मदन को सेल किया 6000 का, पहले उसकी एंट्री पास करते हैं। लिखेंगे ये राइट एंट्री है, देखो ये लिखा मदन्स अकाउंट डेबिट और टू सेल्स। ये तो हमने राइट एंट्री पास कर दी, जो कि होनी चाहिए बुक में, याद रखना। जो ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है सबसे पहले उसकी राइट एंट्री बनाओ, फिर जो रॉन्ग बता रखा है कि ये कर दिया वो लिखो, इन दोनों को कंपेयर करके ये बनाओ। हर क्लास में हम रिपीट करते हैं, ये चीज रफ वर्क इज नॉट मैंडेटरी, ये चीज दिखानी है हमने फेयर में, ध्यान रखना। अब जरा यहां चलते हैं। कहता है क्या चीज हो गया, हमने सेल बुक में 600 से एंट्री पास कर दी। देखो बुक जब कभी भी लिखा जाए, रिकॉर्डेड लिखा जाए, तो मीनिंग दोनों अकाउंट में गलती हो गई। कितने अमाउंट से हो गई, यहां लिखो मदन अकाउंट डेबिट 600 कर गए आप यहां, और टू सेल्स। जरा बड़े अच्छे ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सेल्स अकाउंट नहीं कह रहा, क्या कह रहा है, कहां पर जो है क्या कर दी हमने, सेल बुक के अंदर कर दी। कितने अमाउंट से एंट्री पास हो गई वहां पर, 600 से। तो जब कभी भी बुक लिखा जाए तो मीनिंग है दोनों अकाउंट में गलती हुई है। जो भी वैल्यू आई यहां से कंपेयर होगा, क्या मिस्टेक हुई। लिखना था 6000, लिख कितना गए हम इसके अंदर, कम लिख गए। तो अल्टीमेट मैंने आपको बता रखा है, जिस अकाउंट में कम लिख गए प्लेस चेंज नहीं होगा। जब ज्यादा लिख जाएंगे तो उसके अकाउंट को रिवर्स कर दो। अब इसमें कितने अमाउंट से कम है वो दिखते हैं। तो एज इट इज एंट्री रेक्टिफाई पास करो ये, क्योंकि दोनों अकाउंट में गलत लिखी है। लिखो मदन अकाउंट डेबिट और टू, बहुत ध्यान से करोगे, बड़े आसान है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये 5400 ये कहां से आया ये भी समझा देते हैं आपको। 5400 ये 6000 लिखना था, लेकिन बाई चांस लिख कितना गए हम, इनका डिफरेंस है, वो दोबारा लिख दो, मैच कर जाएगा। देखो हमने उसके अकाउंट में इतना तो लिखा ही हुआ है मदन के में, और कितना कम रह गया था। रेक्टिफाइंग करेंगे तो मदन को दोबारा डेबिट किया 54 से, तो उसके अकाउंट में आ गया 6000। तो ये एंट्री हमें पास करके दिखानी है। अब जरा इसकी नरेशन कर देते हैं। यहां लिख दो गुड्स सोल्ड टू मदन, गुड्स सोल्ड टू मदन ₹6000 wrongly recorded as ₹600 in sales book। ये आप नरेशन लिख दो। नरेशन इज मैंडेटरी, याद रख लो, इसी से बनानी है नरेशन, बहुत आसान है। क्या गया होगा, सेल करी थी हमने 6000 की, बट कितना रिकॉर्ड कर गए, कम कर गए तो प्लेस चेंज नहीं होता। देखो ना तो हमने मदन को चेंज करा और ना ही हमने जो है सेल्स को करा। अब ये नरेशन बना दी। अब जरा सेकंड के अंदर आ रहा है, कह रहा है क्रेडिट परचेजेज ऑफ ₹1500। हमने परचेज की थी क्रेडिट फ्रॉम अजय 1500 की, हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल बुक में कर गए, अकाउंट में नहीं। हमने किया था अजय से परचेजेज, एंट्री क्या बनती है जरा उस पे आओ। गुड्स परचेजेज फ्रॉम अजय, उसकी एंट्री लिखते हैं परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अजय। ये राइट एंट्री बनती है आपकी 1500 और टू अजय। हमसे रॉन्ग क्या एंट्री हो गई जरा वो देखते हैं, अजय अकाउंट 1500। ये तो राइट बननी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या समझा कि हमने अजय को सेल कर रखा है, और एंट्री कहां पास कर दी हमने, सेल बुक में। बुक का मतलब हमने सोच लिया अजय को सेल किया है, हमने क्या कर दिया, यहां अजय को डेबिट कर दिया। और टू सेल्स, हमने सेल्स समझ लिया इस वाली ट्रांजेक्शन को। कैसे रेक्टिफाई होगी जरा सोचना पड़ेगा। देखो जब अपोजिट ही हो जाए, करा तो परचेज था, कर क्या गए आप, सेल्स तो थी नहीं, पहले तो इन दोनों अकाउंटों में गलत हो गया, इसको रिवर्स करो। यहां बहुत आसान होती है, बहुत ध्यान से देखो, इसीलिए आपको राइट और रॉन्ग लिखा रखी है। राइट के अकॉर्डिंग एंट्री होनी चाहिए, परचेज बुक में होनी चाहिए थी रिकॉर्ड परचेजेस डेबिट और अजय क्रेडिट, लेकिन गलती क्या कर दी, अकाउंटेंट ने उसको सेल समझ लिया। इसको अब जब सेल समझ लिया तो एंट्री तो पास हो गई रॉन्ग, उसको रेक्टिफाई कैसे करें, रिवर्स कर दो उनके अकाउंट में तो नल इफेक्ट हो जाएगा।
सेल को डेबिट कर दो, अजय को क्रेडिट। ये देखो अजय डेबिट कर रखा था गलती से, जो कि होना नहीं चाहिए। अजय को क्रेडिट करेंगे हम तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपका, ये लो अजय अकाउंट डेबिट क्रेडिट 15, यानी कि अजय के अकाउंट में नल इफेक्ट हो गया। सेल्स को डेबिट करो, सेल्स के अकाउंट में भी क्या हो गया, नल इफेक्ट हो गया। सॉरी ये यहां लिख गए हम, क्रेडिट में आएगा 1500। यहां तक क्लियर हुआ। ये तो जो मिस्टेक हुई है ध्यान से समझ लो, जो मिस्टेक हुई है उसको करेक्ट किया भी, राइट एंट्री तो कहीं पास ही नहीं हुई। इसके अकाउंट में लिखना तो क्रेडिट में था, गलती से कहां लिख गए डेबिट। तो जब मैं क्रेडिट करूंगा तो अभी एक बार क्रेडिट, अभी क्या हुआ है, नल इफेक्ट इसके अकाउंट में। अब ये एंट्री जो थी राइट एज इट इज वहां पास कर दिया करो। परचेजेस टू अजय लिख दो, परचेजेज अकाउंट डेबिट और 2 कर दो यहां पर अजय, अजय अकाउंट 1500। और ये चीज हमने देखो बता रखी है आपको, जब मैं 2 बार लिखता हूं तो आपको समझाने के लिए लिखता हूं। जब कभी भी कोई 2 बार आ रहा है तो लिखना आपने एक ही बार है वो अकाउंट अजय, और ये भी वैल्यू आप डबल करके दिखा दो, क्लब करके, यानी कि 3000। आ गया समझ। एंट्री बनेगी सेल अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, ये रहा टू अजय, और 3000 इसके अकाउंट में। 2 बार नहीं लिखना ऐसे, 2 बार तो आपको समझाने के लिए था कि जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या है। इसकी नरेशन बना दो, लिखो गुड्स परचेज्ड wrongly pass through the सेल बुक। ये बहुत आसान होती है नरेशन भी, पास थ्रू द सेल्स बुक, सेल्स बुक में लिख गए हम। चलो जी, अब जरा नेक्स्ट पे आए, थर्ड पे। थर्ड आ रही है आपके सामने, कहता है रिपेयर टू बिल्डिंग रुपीस वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट में लिख गए, कराई तो रिपेयर थी हमने 300 की, लेकिन लिस्ट लिख किसके अंदर गए हम, बिल्डिंग अकाउंट में। अब जरा इसकी एंट्री चेक करते हैं। राइट एंट्री बनती है इसकी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये देखो जब कभी भी आप कोई रिपेयर कराओगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है, 300। लेकिन गलती से वहां क्या कह रहा है, डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं कह रहा। क्रेडिट मैंने आपको रेक्टिफिकेशन में क्लियर बता रखा है, जिस अकाउंट के बारे में कह रहा है वो रॉन्ग हुआ है, उसके अपोजिट वाला रॉन्ग नहीं हुआ। ये रहा, यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 300 और टू कैश। अब यहां से कंपेयर हो जाएगा कि क्या गलती दिख रही है। ये लो यहां से चेक करो, कैश इधर भी क्रेडिट है और गलती से भी क्रेडिट ही हुआ है, तो कैश तो ठीक हो गया अकाउंट। बिल्डिंग होना नहीं चाहिए था, क्या होना चाहिए था, रिपेयर। तो जो नहीं होना चाहिए था क्या करते हैं, उसका प्लेस चेंज करते हैं। आ जाओ यहां पर, अब ये रेक्टिफाई एंट्री पास कर दो, लिखो टू बिल्डिंग अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट 300। और डेबिट में क्या करना था, ये तो अभी इसको रिवर्स कर दिया देखो हमने, तो ये तो अकाउंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, नल इफेक्ट हो गया इस अकाउंट में। रियलिटी में क्या होना चाहिए था, रिपेयर, रिपेयर डेबिट कर दो। सोच के करोगे कभी भी गलती नहीं होगी, ध्यान रखना। ऐसे एंट्री बना लो, कोई मिस्टेक नहीं होगी आपसे कभी भी। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब कोई दिक्कत नहीं होनी। अब इसकी नरेशन बना दो, रिपेयर मेड, ये आप नरेशन बना दो कि हमने जो है करेक्शन कर दी है, रॉन्ग डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर रिपेयर मेड। कराई रिपेयर थी लेकिन बाई चांस गलती से क्या हो गया, हमसे बिल्डिंग डेबिट हो गया। अब जरा इसका नेक्स्ट करते हैं। चलो जी, अब फोर्थ आ रही है, लिखा है ₹2050 पेड टू रोहित। रोहित को पेड करा है 2050, इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मोहित अकाउंट 5020, 5020 कर गए, मोहित को डेबिट कर गए, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मोहित। पहले एंट्री पास करते हैं कितना अमाउंट पेड किया। ये देखो ये रही, आप एंट्री लिखो, आपने रोहित को पेड किया है, रोहित अकाउंट डेबिट 2050 और टू कैश। ये तो हमने पास करा है, याद रख, ये एंट्री होनी चाहिए जो कि हमने पास करी नहीं है। अब जरा रॉन्ग एंट्री पे आओ, रॉन्ग क्या हो गई, कहता है डेबिटेड टू द, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मोहित अकाउंट। मोहित को डेबिट कर गए, लिखो मोहित डेबिट, और वो भी कितनी वैल्यू से, 5020। कैश के बारे में कुछ नहीं कह रहा, रेक्टिफिकेशन में सीधा रूल है, जिस अकाउंट के बारे में कहेगा उसी पर फोकस करते हैं। कहता है पोस्टेड टू द मोहित अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, डेबिट साइड में मोहित के ये पोस्ट कर गई। कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो कैश उतना ही पोस्ट हुआ जितना होना था। अब जरा यहां से कंपेयर करो क्या दिखता है आपको। ये देखो ये रहा,
ये आ गया, ये कैश क्रेडिट और ये कैश। राइट एंट्री भी ठीक है और रॉन्ग में भी कैश ठीक है। क्या गलती हो गई, मोहित तो आना ही नहीं चाहिए, मोहित की जगह क्या आना चाहिए, रोहित। यहां जाओ फोर्थ पे, पहले तो मोहित को तो रिवर्स करो, मोहित, और वैल्यू लिखो 5020। क्लियर है। और क्या चीज डेबिट होना चाहिए था, रोहित, लिखो रोहित को डेबिट, रोहित अकाउंट डेबिट, और वैल्यू भी है 2050। ध्यान रखना थोड़ा सा। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि ज्यादातर स्टूडेंट को भी कंफ्यूजन होती है कि सस्पेंस कब आएगा। डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट यदि कभी भी मैच ना करें, उनके अमाउंट इक्वल होने चाहिए, जर्नल एंट्री का रूल है। जितना अमाउंट डेबिट में आएगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट में आएगा, वो ना करे तो सस्पेंस मैंडेटरी आएगा ही आएगा, याद रख लो। अब इस रेक्टिफाइंग करते टाइम सस्पेंस आएगा, देखो मैच नहीं करता, डिफरेंस सस्पेंस करो, सस्पेंस अकाउंट, ये अच्छी तरह से समझ लो। और कितना सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा वो जरा उनका डिफरेंस निकालते हैं। ये आ रहा है 2970, ये कहां से आया अभी बताता हूं। लिखना तो था अपने कितना 2050, बट गलती से कितना लिख गए 5020, ज्यादा लिख गए, तो जितना ज्यादा लिख गए वो डिफरेंस सस्पेंस में आएगा। ये एंट्री पास करते टाइम पता चलता है सस्पेंस डेबिट में आएगा क्रेडिट में। इधर क्रेडिट में इतना है तो डेबिट में भी सम इतना ही बनना चाहिए, ध्यान रख लो, उधर सस्पेंस आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसकी जरा जो है नरेशन पास कर देते हैं, यहां लिख दो सीधा कैश पेड टू रोहित। बहुत आसान होती है नरेशन, इसी से बनानी है। रुपी लिख दो यहां पर आपको 2050, रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ मोहित, डेबिट साइड ऑफ मोहित, रुपी 5020, नाउ रेक्टिफाइड, खत्म हो गया, नाउ रेक्टिफाइड। ये लो जी, ये नरेशन बन गई हमारी। काफी आसान था, लेकिन आज आपकी एक कंफ्यूजन और दूर हो रही है। मैंने आपको बताया सस्पेंस कब होगा, जब डेबिट क्रेडिट रॉन्ग में मैच ना करें, समझ लेना सस्पेंस जरूर आएगा। तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि सस्पेंस कब आएगा, रॉन्ग एंट्री पास करो, उनके डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट यदि इक्वल आ रहे हैं तो सस्पेंस नेवर कम, कभी नहीं आएगा। लेकिन अनइक्वल हो जाए, जैसे ये लिखो अनइक्वल हो गई, कैसे पता चलता है, डेबिट में इतनी वैल्यू क्रेडिट में इतनी, दोनों के इक्वल नहीं हो रहे तो सस्पेंस मैंडेटरी आना। अब जरा लास्ट करते हैं, इसी लास्ट आ रही है, परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट रुपी 400 से ओवरकास्ट हो गई। देखो मैंने आपको कई बार बता रखा है ओवरकास्टिंग की एंट्री पास नहीं करते, लेकिन समझाने की करता हूं ओवरकास्ट क्या है। देखो तो ये रॉन्ग पे आओ जरा आप, ये परचेज बुक है हमारी, परचेज रिटर्न बुक कैसे बनती है आपको ये भी बताता हूं। इस परचेज रिटर्न बुक में आपको थोड़ा याद हो कि यहां पर हम काफी सारे जिन्होंने जिनको रिटर्न करी वो लिखे होंगे हमने, और उनका टोटल हम यहां लिखते हैं। जैसे हमने ए को रिटर्न करी होगी, बी को, सी को, उन तीनों का टोटल यहां करते हैं। और ये टोटल बाई चांस क्या हो गया, अब आपसे ओवरकास्ट हो गया, ओवर हो गया। ओवरकास्ट का मतलब क्या है, कास्ट का मतलब टोटलिंग करना, और बाई चांस वो आपसे टोटलिंग जो है बाई मिस्टेक ओवरकास्टिंग हो जाए या अंडरकास्टिंग हो जाए। इस क्वेश्चन में ओवरकास्टिंग हुई है, इंपैक्ट क्या पड़ता है। हम इस टोटल को कहां ट्रांसफर करते हैं, थोड़ी देर के लिए याद रखो। आपने सब्सिडरी बुक करी थी, ये परचेज रिटर्न बुक है जो आपने बनाई थी सब्सिडरी बुक में, इसके टोटल को ट्रांसफर करते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट में, और वो भी क्रेडिट साइड। ये परचेज रिटर्न अकाउंट है, परचेज रिटर्न अकाउंट, और कौन सी साइड करी होगी पोस्टिंग आपको याद हो, यहीं पर आप लिखते हो क्रेडिट साइड, यहां लिखा होगा आपने। और क्रेडिट में क्या चीज हो गई, ज्यादा हो गई। और मैंने आपको बताया कोई चीज यदि आपकी ओवर हो गई है तो आपको रेक्टिफाई करते टाइम क्या करना है, उसका प्लेस चेंज करना है। ये क्रेडिट साइड थी, प्लेस चेंज करो, डेबिट में लिखो, यानी कि परचेज रिटर्न रेक्टिफाई पे आ जाओ। अब ये रहा लास्ट, यहां लिखो परचेज रिटर्न क्रेडिट थी, ओवर हुई है, डेबिट कर दो, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट। ये लो जी, आ गया समझ गए। जब कभी भी है कोई भी बुक आपकी ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग है, सस्पेंस मैंडेटरी आएगा ही आएगा। अब यहां इसकी नरेशन बना दो, लिखो ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक, परचेज
रिटर्न बुक नाउ रेक्टिफाइड, ऐसे लिख दो रेक्टिफाइड। ये चीज़ क्लियर हो गई। हमारा आज 24वां क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो। बताया सस्पेंस अकाउंट कब आएगा, ज़्यादातर कमेंट्स आने हैं कि सर सस्पेंस अकाउंट बता दो कब आएगा। आप रॉन्ग में जर्नल एंट्री पास कर लो, यदि उनके डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट टैली ना करें तो समझ लेना सस्पेंस आएगा। या हमारी कोई भी सब्सिडरी बुक ओवरकास्टिंग या अंडरकास्टिंग है तो सस्पेंस जरूर आएगा। ये चीज़ क्लियर है। अब जरा जो है नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो। आपको यहाँ तक कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।